हिंसा मामले में विधायक मामन खान की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल मामन खान को 2 बार समन दिया गया था, जिसमें नूंह पुलिस पूछताछ करना चाहती थी मामन खान से उस संबंध में, क्योंकि मामन खान का भी नाम इसमें शामिल हो रहा था, जिसकी वजह से पुलिस एक बार उससे पूछताछ करके सब कुछ क्लियर करना चाहती थी। लेकिन मामन खान नूंह पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे थे, क्योंकि एसआईटी ने उन्हें 31 अगस्त और उसके बाद 10 सितंबर को नोटिस भेजे थे, समन भेजा था कि वो पूछताछ में नगीना थाने में शामिल हों, लेकिन नगीना थाने में नहीं आए, जिसके बाद उनकी देर रात गिरफ्तारी की गई है। ये बताया जा रहा है कि मामन खान का जो पूरा गिरफ्तारी का जो पूरा उपक्रम था वो इसलिए किया गया क्योंकि नूंह में जिस तरह से हिंसा हुई थी उससे काफी पहले से लगातार जो हिंसा को भड़काने वाले जो पोस्ट वायरल हो रहे थे उसमें एक शख्स की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके उस मोबाइल फोन पर कुछ ऐसी टिप्पणियां दी गई थी जो मामन खान का जिक्र भी उसमें था, और उसके अलावा कुछ ऐसे सबूत पुलिस के पास मजबूत थे जिसकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ था। पुलिस आज नूंह में उसे कोर्ट में पेश कर रही है, लेकिन उससे पहले की यहाँ पर व्यवस्था आपको दिखाई देगी। चारों तरफ यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। नूंह कोर्ट को जाने वाला रास्ता है, लेकिन नूंह पुलिस ने इस रास्ते को बंद कर दिया है और किसी को भी आगे जाने नहीं जाने दे रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कोर्ट तक किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। कोर्ट परिसर तक के जो रास्ते को पूरा ब्लॉक किया गया है, जगह जगह डिप्लॉयमेंट पुलिस फोर्स का लगाया गया है, क्योंकि मामन खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसे पुलिस कस्टडी में लेगी या नहीं ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के इंतजाम दिख रहे हैं वो सुरक्षा को लेकर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस तरफ भी आप देखेंगे दाहिनी तरफ तो ये नूंह के अंदर मार्केट को जाने वाला रास्ता है वो भी पूरी तरह से बंद किया गया है। साथ ही जो कोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है, नूंह कोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता भी ये पूरी तरह से बंद है। किसी भी वाहन को यहाँ पर आवाजाही नहीं करने दी जा रही है। नूंह पुलिस का कहना है कि किसी को भी यहाँ से अंदर जाने की परमिशन नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पर ये सारा जो इतना बंदोबस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं वो किया गया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि किसी भी सूरत में ना वाहनों को इस तरफ जाने दिया जाएगा और ना ही उस तरफ जाने दिया जाएगा। लेकिन जो हालात हैं उसको देखते हुए पुलिस अपनी तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रही है। उसके साथ ही इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है ताकि किसी तरह की कोई भड़काऊ पोस्ट न डाल सके, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस ने लगातार जो नूंह पुलिस थी उसने लगातार कोशिश की थी कि भड़काऊ पोस्ट को रोकने के लिए इंटरनेट को रोका जाना काफी बड़ा माध्यम हो सकता है, और इसी वजह से उसको लगातार बंद किया गया था। और इसी वजह से आज भी इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का भड़काऊ पोस्ट न हो। लोगों की आवाजाही सड़कों से हटा दी गई है ताकि जो लोग किसी इस तरह का कोई इस्तेमाल करते हैं या कोशिश करते हैं तो वो सब यहाँ पर ना हो। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में उससे पूछताछ जो होनी है वो पूछताछ तो होकर रहेगी, क्योंकि मामन खान ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में कहा था कि मोनू मानेसर को लेकर जो उनकी टिप्पणी थी वो काफी विवादित थी, और विवादित टिप्पणी को लेकर उनके ऊपर शुरुआत से ही बीजेपी हमलावर थी कि उनके भड़काऊ पोस्ट की वजह से ये जो नूंह हिंसा थी उसमें लोगों ने हिंसा को अमलीजामा पहनाया था, और इसी वजह से उन पर आरोप लग रहे थे। और उसके अलावा जो एफआईआर की गई थी उस एफआईआर में ये भी कहा जा रहा था कि नगीना थाने का जिक्र था, और नगीना थाने के एफआईआर में जो मामन खान है उनका जिक्र किया गया था, और इसी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। विवादित टिप्पणी जो उन्होंने विधानसभा में की थी उस विवादित टिप्पणी को लेकर ये सारा मामला गरमाया था, जिसके बाद नूंह में जब हिंसा हुई थी तो उस दौरान भी कई गिरफ्तारियां पुलिस ने की थी। उसके बाद गिरफ्तारियां करने के साथ ही पुलिस ये कोशिश कर रही थी मामन खान नगीना थाने में रिपोर्ट करें। उन्हें समन दिया गया था 31 अगस्त को, क्योंकि 31 अगस्त को वो अगर पेश हो जाते तो उनसे बात की जाती, लेकिन उन्होंने बीमारी का हवाला देते हुए पेश होने में असमर्थता जताई और उसके बाद वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद अगला समन फिर उन्हें दिया गया था, लेकिन उस समन में भी वो नहीं आया, और उसके बाद देर रात उनकी गिरफ्तारी बताया जा रहा है कि राजस्थान से हुई है, और पुलिस अब उन्हें किसी भी वक्त कोर्ट में पेश करेगी, और पेश करने के बाद पुलिस उन्हें कस्टडी में लेना चाहेगी, क्योंकि उनसे पूछताछ तो करनी बहुत जरूरी है। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन की कस्टडी पुलिस लेगी उनकी और पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अब तक पुलिस को उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है जो मामन खान से उन्हें पूछने हैं, क्योंकि जो हालात थे, जिस तरह से उनके पोस्ट पर जिक्र जो आ रहा था, कई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे थे जिनका सबूत पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, और यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा पुलिस बल जो है मुस्तैदी से यहाँ पर खड़ा हुआ है ताकि किसी को भी यहाँ से अंदर जाने की परमिशन नहीं है, कोई भी आपको इस सड़क पर दिखाई नहीं देगा। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी माहौल को तनातनी में या फिर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में ना ले। इसको लेकर यहाँ पर हरियाणा पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है।